दिल्ली से सटे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह देश की 100 स्मार्ट सिटियों में शुमार है, लेकिन इन दिनों पूरा शहर बदहाली की मार झेल रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों और सीवर का इतना बुरा हाल है कि लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। शासन और सुशासन का दावा करने वाले हरियाणा के नेता खुद ही सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फरीदाबाद की जनता का दर्द है, जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में जनता समस्याओं से जूझ रही है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पर्वतिया कॉलोनी की तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां गंदे पानी में खड़े होकर लोग सरकार को कोस रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद, बलखड़, एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला जैसे कई विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और अधिकारी, नेता, मंत्री पूरी तरह से मस्त दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि हालात यहाँ के कितने खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर चलने के लिए, पैदल जो चलने वाले हैं उनके लिए भी फुटपाथ भी टूट चुका है। सड़कों की हालात, मैं कहूँगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कहना फरीदाबाद में इन दिनों बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। कारें किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर निकलने के लिए मजबूर हैं। ये हालात 15-16 जो डिवाइडिंग रोड है, मेन जो डिवाइडिंग रोड है, यहीं पर लगभग फरीदाबाद जिले के सभी बड़े आला अधिकारी, नेता, पार्षद और मैं कहूँगा कि एमएलए साहब का जो मकान है वो भी यहीं पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुर्दशा को देखते हुए होने के बावजूद भी ना तो किसी अधिकारी के कानों पे जू रेंग रही है, ना ही किसी नेता के पे, ना ही यहाँ के पार्षद, और मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा जो त्रस्त है वो यहाँ की जनता इतनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ के हालात। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ पे चेयरमैन हैं नैनपाल रावत हैं, सब इन्हीं इलाकों से ज्यादा आधा या 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। और यहाँ का जो आवागमन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अगर मंत्रियों को या पार्षदों को या अधिकारियों को इन जगह से गुजारा जाए तो उनके विचार क्या होंगे, ये जानने लायक होंगे। फरीदाबाद की जनता सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। चारों ओर टूटी सड़कें, पानी का सही से निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से उन्हें रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। उनकी मांग बिल्कुल जायज है और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। शहर में सेक्टर हो, इनके बीच बसे गांव हो, जिनकी जमीन पर ये सेक्टर बसे हैं, और शहर के अलग अलग इलाकों में बसी कॉलोनी भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नंबर 5 किस चीज का पानी भरा हुआ है? ये मीह का भी है, नाले का पानी है, काफी परेशानी हो रही है। ये नाले खोद रखे। मांग क्या होती है भैया? दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डरते हैं कि तुमके पैर टूट गए, कि तुमकी ठुड्डियां फूट गई, हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या बना, नर्क बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड, पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमजोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है। हाँ, और तो क्या, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता,
और कहीं पर भी जाएगा, कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता, हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर निकल नहीं सकते हम। फरीदाबाद का ये हाल तब है जब यहाँ दर्जन भर राजनेता, सांसद, विधायक हैं। मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बलखड़ विधानसभा की तस्वीरें, जहां शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है, इसके मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह की हालत भी बुरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ भी लोग सरकार, अधिकारियों और नेताओं से खफा हैं। 25 साल हो गए, हमारी तो जिंदगी यही बीत गई ऐसे देखते देखते। आज तक इसका इंतजाम ही नहीं हुआ। कितने नेता आए, कितने गए, इस सड़क को ही ठीक नहीं करवा पाए। ये हम तो शुरू से ही देख रहे हैं इन चीज़ों को। और ये बरसात नहीं, बिना बरसात के भी पानी भर जाता है, गटर ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। कंप्लेंट करके परेशान है, अधिकारियों के पास भी चले गए, नेताओं के पास भी चले गए, सबके पास चले गए। रोड को 2 से 3 साल हो गए हैं, एज इट इज इसकी हालत है दिन पे दिन खराब। जब भी बारिश होती है तो इसमें गड्ढे 1-1 फुट और गहरे हो जाते हैं। अभी तक ना तो अधिकारीगण, ना ही नेता, ना पार्षद, किसी ने किसी की तरफ से कोई भी रुख नहीं आया है। शहर के अलग अलग विधानसभाओं की बात करें, चाहे इसमें बड़कल विधानसभा हो, चाहे इसमें NIT विधानसभा हो, चाहे इसमें फरीदाबाद विधानसभा हो, चाहे उसमें तेलगांव विधानसभा हो, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा हो। बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ थोड़ा बहुत मतलब रियायत है, कुछ है, वहाँ पे कुछ किया हुआ है काम। बाकी सारे के सारे जो 5 विधानसभा है, इनका हाल बद से बदतर हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी, नेता, मंत्री कब तक इन पर कार्रवाई करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, और कब तक ये काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से जनतंत्र टीवी के लिए सुनील चौधरी। तो फरीदाबाद की सड़कों की तस्वीरें आपने देखी, वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, स्थितियां इतनी बदहाल हैं, वहां के लोगों के रिएक्शन आपने लिए, ऐसी सड़कों पर लोग चलते कैसे हैं? ये तो विकास वहां पर ढेले भर का नहीं हुआ है। जी संतोष, आवाज मिल रही है सुनील मेरी? इस वक्त मैं अब खड़ा हूँ, रात को 9:30 बजे से ज्यादा का समय। जी संतोष, सुनाई दे रही है? कंप्लीट करिए अपनी बात। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जो सिविल हॉस्पिटल है, जो जी संतोष, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ फरीदाबाद के सिविल अस्पताल, जो सबसे बड़ा अस्पताल है शहर का। और यहाँ पे मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि यहाँ पर इस वक्त रात को सभी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी से इलाके से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं, और सभी से इस वक्त ये पूछा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि किस तरीके से वो अपने इलाकों में अपने हालात से गुजर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। ये हैं, क्या नाम है सर आपका? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। सतीश चोपड़ा है। सतीश चोपड़ा जी, फरीदाबाद के जो हालात हैं इस वक्त, जो सड़कों के हालात की बात करूंगा मैं, तो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे इसको अपने शब्दों? फरीदाबाद की कुछ मुख्य सड़कें हैं, उनके हालात काफी दयनीय हैं। और अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले आदरणीय अपने नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला भी था। हार्डवेयर के चौक पर काफी गड्ढे थे, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उन गड्ढों को भरवाया, उनसे काम भी शुरू हो गया। तो कल भी मैं नगर निगम कमिश्नर जो है अपने यशपाल यादव जी से मिल के आया था। सारण स्कूल रोड पर काफी समय से सीना का पानी भरा हुआ था, लोग काफी परेशान थे। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आज वहाँ पे काम शुरू हो गया है। नहीं, इससे पहले हालात, जो अभी तो संज्ञान ले लिया, लेकिन इससे पहले की हालात क्या है? आज या कल में की बात नहीं कर रहा मैं, इससे रोजाना जो बारिश के समय में बहुत बुरा हालात थे, काफी लोग सड़कों पे गिर रहे थे गड्ढों की वजह से, और बहुत दयनीय स्थिति है। कुछ मुख्य सड़कें जो है, जैसे सेक्टर 12 की है, कोट वाली TI की सड़क है, उसके हालात काफी खराब है। हार्डवेयर चौक है अपना, प्याली रोड वगैरह है, इनके हालात काफी खराब है, जिनपे काम भी हो रहा है, पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा जनता को। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पे। बेटा क्या नाम है आपका? शिवम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं सेक्टर 3 शिव कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो हालात जो है सड़कों के, जो है हालात, वो किस तरीके के हालात अपने शब्दों में आती है? सर मैं तो सबसे पहले अपने रोड की बात करना चाहूँगा, तो वो है सेक्टर 10 का, जहाँ YMC रोड है, और वहाँ इतनी बुरी हालत है कि एक बार ऑटो पलट गई थी और कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी बुरी हालत है। रोज धूल मट्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस की दिक्कत, और रोड भी बहुत बेकार है। और हमारा सेक्टर 9 का भी अभी थोड़ा हाल ठीक चल रहा है, बाकी तो वैसा ही है, बेकार। पूरा शहर किस तरीके की समस्या से जूझ रहा है इस तरीके से? सर सबसे ज्यादा रोड है और पानी, क्योंकि मैं 3 दिन से अपने मकान में हूँ, तो मेरा मकान मालिक मोटर चलाते हैं, तो पूरे गटर का पानी आता है, एकदम गटर से ही आता है, बदबू बहुत मारता है वो पानी। हमारे साथ कुछ और भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार।
कहाँ के रहने वाले हैं? एसडीएम नगर। क्या हालात हैं रोड के और पानी के, सीवर के, क्या हालात है? पानी की भी दिक्कत है और रोड की भी बहुत बुरा थोड़ा तेज बोले आप। रोड का भी बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो किस तरीके के जो रोज के हालात हैं, किस तरीके से सामना कर रहे हैं आप? किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से? बहुत स्लो चलाना पड़ता है गाड़ी को। किस चीज का डर लगता है? उलटने का, गाड़ी उलटने का। गाड़ी उलटने का मतलब सड़कों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनको गाड़ी उलटने का डर भी लगता है आपको? ये हमारे साथ और भी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन बारी है। मैं सेक्टर 22 ईस्ट इंडिया कॉलोनी का रहने वाला हूँ और RWA प्रेसिडेंट हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि जनतंत्र एक हमारे फरीदाबाद की सड़कों के ऊपर एक अपना लाइट दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, फरीदाबाद में हार्डवेयर सोना रोड, जो कि फरीदाबाद की सबसे बिजी सड़कों में से गिनी जाती है, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो सरकार को रेवेन्यू दे रही हैं, और उसके साथ साथ पुराने रेजिडेंशियल इलाके हैं सेक्टर 22, 23। इन्होंने स्थानीय विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि से इन हालातों के लिए शिकायत की है, कहीं पर एप्लीकेशन दी है? लेडी को ऑटो में या अपनी सवारी में लेके आ रहे हैं ना, तो परमात्मा ना करे। आपने कभी इन समस्याओं के बारे में कभी अधिकारियों को, मंत्रियों को या एमएलए जो आपके क्षेत्र के हैं उनके कभी अवगत कराया? हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, सरकारी अधिकारियों को, प्रशासन को भी अवगत कराया, और इसके लिए हमने। सुनील, आपको रोकना चाहता हूं। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मूलचंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं फरीदाबाद से, वो ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं, फरीदाबाद में विकास कहां पर है? धन्यवाद आपका, बताओ जी। मूलचंद जी, जो तस्वीरें आई हैं फरीदाबाद से, जिस हालत में सड़कें हैं, जहां वहां के लोग जिस हालत में रहने को मजबूर हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? नहीं, बिल्कुल, जो बारिश हुई है, बारिश सबसे ज्यादा बारिश हुई इस साल, और सड़कों की जो सड़क है, जो आप ठीक कह रहे हैं, सड़कों की हालत तो खराब है जी, और बारिश होने के बाद सड़कों में काम चालू हो गया है। ये बात ठीक है, सड़कों की हालत कुछ 8-10 सड़क ऐसी हैं जी, और मेन सड़क है जी, और उनकी जर्जर हालत है, और चलना भी दुर्लभ है उन रोडों पे। पर बारिश बंद हो चुकी है, इसके बाद में काम भी चालू करा दिया है। सर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि अपनी खामी को स्वीकार कर लेना, और आपने ये जनतंत्र टीवी पर ये स्वीकार किया है कि वहां पर खामियां हैं। लेकिन सर, एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है, क्योंकि फरीदाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से गंदगी जमा है फरीदाबाद में, पानी सड़कों पर जमा है, ये प्रकोप और भी बढ़ सकता है। इस दिशा में आपका क्या कोई कदम चल रहा सरकार का? जहाँ भी है फॉगिंग चालू कर दी है, और जहाँ पे बारिश का क्या है, बारिश 2 दिन पहले बारिश बंद हुई है, और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और लगातार बारिश रही है फरीदाबाद में। 3 दिन पहले बारिश बंद हुई है। जहाँ में पानी की निकासी, उस पानी को खत्म किया गया है, और जहाँ पे सड़कों के उसके भी काम टेंडर लग के काम चालू कर दिया गया है। सर, जो सूरत हाल इस समय फरीदाबाद के नजर आ रहे हैं, वहां की जनता भी काफी नाराज नजर आ रही है। उन्होंने जनतंत्र टीवी के कैमरे पर अपनी नाराजगी भी जताई है। स्वाभाविक है, कोई चीज खराब होना, और सरकार जनता की सरकार होती है, और सरकार से उम्मीद चाहती है कि जल्दी जल्दी काम हो, और उस उम्मीद के साथ ही लोग कहते हैं सरकार से। पर मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, जल्दी काम इन सब सड़कों पे चालू है, जल्दी इनको दिवाली से पहले इन सबको ठीक कर देंगे हम। सर, एक समय पीरियड भी बता दीजिए, क्योंकि अगर हम दोबारा से आपसे ये सवाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो एक वक्त हमारे पास होना चाहिए। कितने वक्त में सूरत हाल बदल जाएंगे? संतोष जी, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। हमने बहुत किलोमीटर आरएमसी रोड बनी है, जो तारकोल की रोड है जी, वो टूटी है, जो तारकोल वाली है। आरएमसी की रोड हमने बहुत किलोमीटर खिंचवाई है, पर कुछ सड़कें ऐसी जो तारकोल की है, इनकी जर्जर हालत है, वो खराब है। जल्दी उन पर काम चालू है, कुछ पे काम चालू हो गया, कुछ पे चालू होने जा रहा है। चलिए सर, आपने भरोसा दिया है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप इस भरोसे पर खरे उतरेंगे। जनता ने भी आपको भरोसा करके ही आपको सत्ता दी थी, सत्ता पर बिठाया था, तो उम्मीद है कि आप जनता के भरोसे पर भी खरा उतरेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील चौधरी, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जन जन की समस्याओं को उठा रहे हैं, इस समस्या को उठाने के लिए, और जो तस्वीरें अभी वहां के लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।